नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। ये लगभग 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है और सरकार का कहना है कि ये 10 सालों में ये बजट का जो पैरामीटर था वो लगभग 3 गुना हो चुका है। 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार से इस लोक लुभावन बजट की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस बजट पर सरकार को घेरने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि इस बजट से प्रदेश की जनता को निराशा ही हाथ लगने वाली है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह का आवंटन बेसिक शिक्षा की बात की जाए और इसमें मेडिकल की बात की जाए उसमें की है और बजट को पूरा खपाने की कोशिश भी नहीं कर पाए हैं। इसको लेकर सरकार को घेरने का काम किया है। दूसरी तरफ सरकार ने इस बजट में जो किसान हैं उनके लिए भी घोषणाएं की हैं और कई लोक लुभावन योजनाएं लेके आए हैं। साथ में बजट में प्रदेश में जो रहने वाली लड़कियां हैं उनके लिए भी खजाना खोला गया है और इसके बाद में जो युवा हैं उनके लिए भी रोजगार का योजनाएं खोलने का काम किया गया है। तो सुनते हैं इस बजट में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं और किस तरह से इस बजट को प्रदेश की जनता के हित में दिखाने की बात करते हैं। 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई हैं। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। तो अभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने इस बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी। अब जैसा कि उम्मीद हमेशा से की जा रही थी और की भी जाती रही है कि जो विपक्षी पार्टी होती है उसका नजरिया बजट को लेकर क्या होता है,
तो इसमें समाजवादी पार्टी का नजरिया खुद जो है अखिलेश यादव ने इसमें रखा और उन्होंने कहा कि बजट पूरी तरह से सरकार और जो सरकार के अधीन जो विभाग है उनकी नाकामी दर्शाता है। इस बजट में केवल निराशा ही प्रदेश की जनता को हाथ लगेगी। आइए अब सुनते हैं अखिलेश यादव की ये बात। पहली है, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। उत्तर प्रदेश का बजट जो सरकार बता रही है कि 9 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है और ये अपनी उपलब्धि बता रही है और ये मानना जाता है कि हर बजट पिछले बजट से बड़ा होता है। और सरकार जो खर्च करती है, आकार बड़ा होना और खर्च कितना किया, अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है।